इस वीडियो के शुरू होने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मौजमास किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अरेबियन राइस यानी सऊदी खब्सा है। ये अरब ममालिक में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ये चावल। इनको बनाना शुरू करते हैं। ये चिकन लिया है, ये 1000 ग्राम चिकन है। इसकी मैंने 8 बोटियाँ करवा ली हैं। ये स्किन के साथ है, आप चाहें तो स्किन के बगैर भी ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये स्किन के साथ ही बनता है। चावल लिए मैंने इसके लिए, ये तकरीबन 700 ग्राम्स चावल है। इनको मैंने भिगोया हुआ है। ये लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस है। अच्छी क्वालिटी का चावल लें क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा चावल यूज़ होता है। इसके अलावा जो चीज़ें इनमें जाएंगी, जो मसाले इनमें जाएंगे, उनमें सबसे पहले नमक है। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है, आप टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा कुटा हुआ और पिसा हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा है, ये मिलाकर मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला है 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर है 1/2 टीस्पून। अदरक पिसा हुआ है 1/2 टीस्पून। ये मेवे हैं जो कि आधे हम पकने में डालेंगे पकते हुए और आधे हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। ये मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून ले लिए हैं। चिकन क्यूब है, ये चिकन स्टॉक का, ये एक जाएगा। और ये गार्लिक है, साबुत लहसुन 1 पीस हमने ये ले लेना है। ये बे लीव्स हैं, 2 बे लीव्स जाएंगे। ड्राइड लेमन है, ड्राइड लेमन ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें, अगर नहीं है तो दूसरा लीमू भी जा सकता है, लेकिन एक्चुअली इसमें यही वाला लीमू डलता है। सिनेमन स्टिक है, ये एक टुकड़ा है सिनेमन स्टिक का, दालचीनी का। 6 इलायचियाँ हैं, कार्डेमम्स, 6 से 7 लौंगे हैं और 2 बड़ी इलायचियाँ हैं। बारीक कटी हुई प्याज है, एक मैंने बड़े साइज़ की ले ली है। टमाटर जाएगी एक मीडियम साइज़ की, उसको मैंने आधा किया है, या फिर एक छोटे साइज़ की ले लें। हरी मिर्चें जाएंगी 5 से 6 अदद। और ये टमाटो प्यूरी है, टमाटो प्यूरी के 2 बड़े टेबलस्पून जाएंगे इसमें। इसके अलावा ये गाजर है, मैंने गाजर को ग्रेट कर लिया, कद्दूकश कर लिया है। इसको आधी को हम पकते हुए यूज़ करेंगे और बाकी गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। अरेबियन राइस यानी अरबी खब्सा बनाने के लिए मैं ये घी का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये घी में बहुत ही मज़े का बनता है। मैंने इसके लिए 2 बड़े टेबलस्पून जो है ये भर के मैंने घी का ले लिया है। ये घी है वो हमारा मेल्ट हो चुका है, इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जैसे ही प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होगी हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। अब देखिए प्याज हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, खुशबू आ रही है प्याज़ों की। साथ ही हमने ये इसमें चिकन शामिल कर देना है, जिसको मैंने स्किन के साथ रखा हुआ है। चिकन इसके साथ फ्राई करना है। ये चिकन अब हमारा देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। इसमें हमने सारे मसाले शामिल कर दिए हैं। मैंने नमक डाल दिया, लाल मिर्च, अदरक पिसा हुआ, गरम मसाला, क्रश क्यूमिन और कोरिएंडर साबुत। ये चिकन का क्यूब है, हल्दी पाउडर, ये मेवे हैं जो मैंने आपको बताया था, ये आधे डाल देने हैं और आधे हमने बाद में यूज़ करने हैं। ये साबुत लहसुन है जिसका एक पूरा पीस ले लिया मैंने। थोड़ी सी टमाटर जाएगी। ये टमाटो पेस्ट है, 2 टेबलस्पून में भर के डाल रही हूँ। इसके अलावा ये सारे गरम मसाले जो साबुत हैं ये सब डाल देंगे। हरी मिर्चें चली जाएंगी। अब हमने इनको अच्छी तरह भून लेना है। अब ये चिकन के साथ मसालों को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। 5-7 मिनट इनको भूनना है, थोड़ा सा पानी का
अंदर छिंटा देते जाए भूनते हुए। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के लिए जितने चावल हमने लिए हैं उससे हम डबल पानी शामिल करेंगे। मैंने ये वाला मग चावल लिए थे, 3 मग मैंने चावल लेकर उनको भिगोया था। अब मैं इसमें 6 मग शामिल करूँगी पानी के। ये पानी मैंने शामिल कर दिया है। अब हमने इस चिकन को पकने के लिए रख देना है। चिकन को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गला होना चाहिए। कब्से में जो चिकन है वो बहुत सॉफ्ट होता है कि आप हाथ लगाएं तो वो टूटे। तो इसको हमने तकरीबन 25 मिनट्स के लिए हमने इसको पकने के लिए बॉयल हो रहा है। देखिए पानी के साथ इसको 25 मिनट्स के लिए हमने ढक्कन देकर रख देना है। जब चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा फिर हमने इसको निकाल के स्टिर फ्राई करना है चिकन को ऑयल में डालकर, और चावलों को फिर हमने इसके साथ पकाना है इस पानी में। अब इसके साथ बनाने के लिए मैं चटनी बनाती हूँ। टमाटरों की चटनी बनती है इसके साथ। चलिए अपनी चटनी शुरू करते हैं बनाना। चटनी बनाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा धनिया और पुदीना ले लिया है। 2-3 हरी मिर्चें हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो और डाल सकते हैं, कम स्पाइसी खाते हैं तो आप कम ले लें। 2 जो है वो गार्लिक के क्लोव्स हैं। आधा टमाटर है। अगर थोड़ी सी ज़्यादा चटनी बनानी है तो आप पूरा टमाटर भी ले सकते हैं। ये सिरका है, 1 टेबलस्पून मैंने सिरका लिया है। और ये नमक है, ½ टीस्पून नमक का है। इन सबको हमने ब्लेंड कर देना है। ये चटनी देखें वो हमारी तैयार हो चुकी है। मज़ेदार चटनी है ये। इन चावलों के साथ बहुत मज़ा आता है इसको खाने का। इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। इस चटनी को आप बना के रख लें और किसी भी खाने के साथ यूज़ कर सकते हैं। नमक डालेंगे, मैंने ये ½ टीस्पून नमक का लिया है। ये चटनी मैंने एक जार में डाल दी है। आप किसी भी जार में इसको डाल कर रख सकते हैं। इसको 1 हफ्ता के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ खाई जा सकती है। बहुत चिकन को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट्स हो चुके हैं। 25 मिनट के बाद हमारा चिकन देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इसको टूटना भी नहीं चाहिए और बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। अब हमने किसी भी प्लेट में इस चिकन को निकाल लेना है। इसकी बोटियों को निकाल रही हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता। एहतियात के साथ इनको निकाल लें। चिकन को निकाल लिया सारा मैंने, और देखें अभी इसका पानी थोड़ा सा कम हो गया। इसमें हम तकरीबन 1.5 ग्लास पानी को और शामिल कर देंगे। 1.5 ग्लास पानी शामिल कर दिया मैंने इसमें। अब इसमें चावल डालेंगे जो मैंने भिगो के रखे हुए हैं। ये चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसी के साथ ये जो मैंने गाजर कद्दूकस करके रखी थी थोड़ी सी ये डाल देनी है। बाकी गाजर हम एंड पर डालेंगे। और ये जो टमाटर मैंने थोड़ी सी बचाई हुई थी ये भी डाल दें। अब इन चावलों को हमने पकने के लिए रख देना है 10 मिनट तक। उसके बाद फिर हम इसको दम देंगे। इसको मीडियम टू लो हीट पर हमने पकाना है। ये चिकन जो मैंने निकाल लिया था चावलों में से, इसको अब हमने एक किसी भी पैन में ऑयल गर्म किया है। हल्का सा ऑयल डालकर उसके ऊपर हमने रख देना है और इसको थोड़ा सा बाहर से गोल्डन ब्राउन कर देना है। ये पहले ही गला हुआ है, इसको थोड़ा सा रस हमने निकाल कर फ्राई करना है। इसके ऊपर कलर बहुत अच्छा आ गया ब्राउन सा। बस हमने इसको दूसरी साइड से भी 2-3 मिनट करके इसको आग को बंद कर दें। चिकन को मैंने फ्राई कर लिया ऑयल में। अब इसको कोयले का दम देना है ताकि इसमें बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। बारबेक्यू का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मैंने कोयला रख के इसके ऊपर ऑयल डाल देना है और 5 मिनट्स के लिए इसको हमने दम दे देना। देखिए इतना सा इसमें पानी रह गया। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने पका दिए। इतना सा पानी रह गया बिल्कुल हल्का हल्का कि ये इसके ऊपर दम दे देना है हमने। दम देने के लिए मैंने इसको मीडियम साइड पर कर दिया है और 7 मिनट के लिए हमने इसको दम पर रख देना है हल्की आंच। चावलों को अब मैं तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं दम देते हुए। अब
थोड़ा सा इसको दम और देना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम ये चिकन जो हमने स्टीम किया हुआ है बारबेक्यू के स्टाइल में, इसके ऊपर रख देंगे ताकि ये भी साथ ही गर्म हो जाए। दूसरी तरफ ये मैंने गाजरों को और किशमिश को मैंने जो है वो हल्के से ऑयल में स्टिर फ्राई कर लिया है। सर्व करते वक्त एंड में हम ये डालेंगे उसके ऊपर। 2 मिनट या 3 मिनट का हम और दम दे देंगे। अब ये चिकन डाल के मैंने 3 मिनट तक बस इसको और दम देना, और हम अरेबिक कब्सा मैंने अब डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही मज़े का बना है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ मैंने ये टमाटर और हरी मिर्च की जो चटनी बनाई है, ये भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।